और समझ में हमें आता है कि पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया, एपफ्रास ने सुसमाचार को ग्रहण किया और एपफ्रास ने अपने इलाके में जाकर सुसमाचार प्रचार किया और एपफ्रास के द्वारा हम कुलिसियों की कलीसिया का स्थापना को देखते हैं। पौलुस वहां पर अक्सर जा नहीं पाया, पर पौलुस ने एपफ्रास से सुना कि कुलिसियों में जो वचन का प्रचार किया है उसका बहुत जबरदस्त आशीष मैं देख रहा हूं। एपफ्रास पौलुस को कहता है, जो वचन आपने हमें दिया, मैंने इस वचन कुलिसियों में जाके दिया और कुलिसियों में से कुछ यहूदी, कुछ जाति के लोग विश्वास में आए हैं और उनके बारे में 2 शब्द लिखा है पहले चैप्टर में। उनका विश्वास बहुत जबरदस्त है और उनका परमेश्वर के लोगों के दासों के प्रति उनका प्रेम बहुत जबरदस्त है। तो एपफ्रास इस बात को पौलुस को बताते हैं, पौलुस बहुत खुश हो जाते हैं। और एपफ्रास ने एक और बात कहा कि जैसे सारे दुनिया में सुसमाचार फैल गया और सारे दुनिया से परमेश्वर के वचन का फल नजर आ रहे हैं, इसी तरह जब से कुलिसियों में परमेश्वर का वचन प्रचार किया गया, कुलिसियों के विश्वासियों के अंदर भी विश्वास बहुत गहरा है और परमेश्वर के लोगों के प्रति प्यार बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, आत्मा का फल वहां से नजर आ रहे हैं। हालेलुया। हमारा प्रचार, हमारे मेहनत का फल ये होना चाहिए कि हमारे जो विश्वासी है फ्रूटफुल हो जाए, फलदायक हो जाए और हमारे अंदर विश्वास गहरा हो जाए परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के दासों के प्रति उनका प्रेम गहरा हो जाए, जैसे कुलिसियों के लोगों में ये पाया गया। जब पौलुस को पता चला कि सुसमाचार इतना जबरदस्त तरीके से कुलिसियों में काम किया और पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूं। इतना ही नहीं, कहता है तब से मैं इस कलीसिया के लिए दुआ करता आ रहा हूं। पिछले दिनों में हमने मनन किया, पौलुस कुलिसी कलीसिया के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, किन किन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे थे वो हम देखते हैं 9 वचन में, पहला अध्याय के 9 वचन में। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ा, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। आगे भी है पर मैं ही क्लोज करता हूं। पौलुस की जो प्रार्थना इस कलीसिया के लिए एक खास प्रार्थना है। धन्यवाद तो करते ही है, वो प्रार्थना में प्रथम प्रार्थना ये था कि पिछले दिनों में हम लोगों ने इस बात के ऊपर मनन किया है। पौलुस कहता है कि मैं दुआ करता हूं कि कुलिसी कलीसिया के लोगों के अंदर 2 चीज होना चाहिए और उसमें एक तो ये उनका ज्ञान समझ बढ़ते जाए। पौलुस कहता है कुलिसी कलीसिया के विश्वासियों में ज्ञान और समझ किसके बारे में है? परमेश्वर के बारे में ज्ञान। मैं आज के जो बाइबल क्लास को देखने के बाद कुल मिला के एक कंक्लूजन मैंने इसमें से पाया, यदि आपको कुछ भी फ्रूट पाना हो, फल पाना हो प्रभु में, आप यीशु को जानो। जितना गहराई से आप जानेंगे उतना आपके अंदर फल आएगा। यदि आपके अंदर लगता है मेरे पास ये फल नहीं है, उदाहरण से किसी के पास प्रार्थना का फ्रूट नहीं है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, कैसे पता चलेगा प्रार्थना मुझे चाहिए? जितना गहराई से आप यीशु के जीवन को अध्ययन करेंगे उतना आपको ये समझ में आएगा, यीशु मसीह सुबह भी, दोपहर को, रात को, हर समय प्रार्थना करता था और आज भी प्रार्थना करते हैं। तो वो यीशु को जितना ज्यादा जानोगे, आपके अंदर एक
इच्छा प्रकट हो जाएगा कि यीशु के समान मुझे भी प्रार्थना का जीवन चाहिए। तो इसलिए पौलुस प्रार्थना करते, परमेश्वर ज्ञान और समझ विश्वासियों को मिले। ये ज्ञान और समझ वचन में लिखा है, जिसको ज्ञान नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करो, बहुत ज्ञान देगा। हम इसके लिए इच्छा प्रकट करना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा पर डिपेंड होना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन बार बार स्टडी करने की आवश्यकता है, तब हमें परमेश्वर के ज्ञान से हमें भरपूर करेगा। और परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार जीने पाओगे और परमेश्वर के इच्छा को अब समझ पाओगे, और निश्चित रूप में हमारा विश्वास का जीवन फलदायक रहेगा। मैंने पौलुस का प्रार्थना का, पहले प्रार्थना का ज्ञान के बारे में लिखा, इसलिए ज्ञान चाहिए। देखिए पहला अध्याय का 10 वचन में लिखा है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक विश्वासी चलने पाए, वॉक इन ए मैनर वर्दी ऑफ गॉड, परमेश्वर के योग्य चाल चलने पाए। बुद्धि और समझ, जितना ज्यादा यीशु के बारे में आप सीखोगे उतना ज्यादा आपका बुद्धि और समझ बढ़ेगा, और बुद्धि और समझ जैसे बढ़ेगा आप परमेश्वर के योग्य चाल चल सकेंगे। आप ये कहो, प्रभु जी मैं आपकी इच्छा कैसे चलना चाहता हूं। देखिए आपकी प्रार्थना भी अधूरा है। आप कहिए, परमेश्वर मैं आपके वचन को अध्ययन करना चाहता हूं, मैं आपका पर्सनालिटी, आपकी योग्यता प्रभु मैं ज्यादा से ज्यादा समझना चाहता हूं। जितना आप समझोगे उतना आपके अंदर यीशु का स्वभाव काम करना शुरू कर देंगे, तब हम परमेश्वर के योग्य चाल चल पाएंगे। ये मैंने एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम ज्ञान और समझ प्राप्त करके परमेश्वर की योग्य चाल चल सकते हैं। दूसरी बात मैंने कहा, जब हम परमेश्वर के योग्य चाल चलते हैं, भले काम, फ्रूटफुल काम हमारे जीवन में नजर आना शुरू हो जाते हैं। यदि हम परमेश्वर प्रभु के वचन हम में बने रहते हैं तो हमारे अंदर से फल निकलेगा, और जो कुछ हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता भी है। परमेश्वर के फल लाने के बारे में मैंने एक बार प्रचार किया था आपके बीच में। जब आप परमेश्वर के लिए फलदायक बनना चाहते हैं, पौलुस कहता है, स्तीफनोस के बारे में लिखा है, स्तीफनोस को पथराव किया और स्तीफनोस को मार दिया गया विश्वास के कारण से। पौलुस कहता है वो अखाया कलीसिया का पहला फ्रूट है, पहला फल है। इसका मतलब फ्रूट में यह भी आता है, आप अपने जीवन को प्रभु के नाम के निमित्त कुर्बान कर देते हैं, ये भी एक फ्रूट है। आज आपको पथराव करते हैं, आप कहेंगे यार मैंने प्रभु के लिए फल लेके आया, हमें ये समझ ही नहीं है। वो पौलुस कहता अखाया कलीसिया का ये पहला फल है कि जो अपने प्राण को भी बबूले नहीं जाना और अपने आप को इनकार करके खुदा की मर्जी के लिए दे दिया, ये फल है। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, पौलुस कहते हैं हमें यहूदी लोग विश्वास तो नहीं किया, पर जाति जाति के लोगों ने विश्वास किया। एक बार पौलुस के मन में बात आया, मैं चलता हूं एक बार यहूदियों के पास, शायद अब वो फल लेके, लिखा फल लिखा है। तो विश्वास करना एक फल है और एक फल की शुरुआत है, पर उस फल में बढ़ते जाना है। इब्रानी के पत्र में लिखा है, धन्यवाद का होंठों का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान एक होंठों का फल है। तो फल में ये भी है कि परमेश्वर का धन्यवाद करें। लेकिन जितना नजदीक यीशु के पास जाएगा उतना परमेश्वर के लिए फ्रूट लेके आएंगे। तो आप धन्यवाद करने वाला विश्वास ये, आप फ्रूटफुल है, आप फलदायक हैं। आप प्रार्थना ही करते हैं, प्रार्थना ही करते, धन्यवाद कभी नहीं करते हैं, आपके अंदर फ्रूट कम है। देखिए एक और वचन में मैंने बताया था कि पौलुस जब रोम के अंदर आ रहे थे, फिलिपी कलीसिया से पैसा जमा करके पौलुस के हाथ में दे दिया ताकि रोम के अंदर जो गरीब है उनकी मदद कर सके। पौलुस ने कहा ये जो
ये जो फ्रूट है, जो विश्वासी दूसरे विश्वासी की गरीबी में उनकी सहायता करने का जो मन के अंदर आत्मा ने काम किया है, पौलुस कहते हैं ये भी फ्रूट है। क्या आप परमेश्वर के लिए फ्रूटफुल रहना चाहते हैं, फलदायक रहना चाहते हैं? जब आप फ्रूटफुल रहेंगे निश्चित रूप में आप धर्मी बनकर रहेंगे। मैंने एक और बात आपको बताया था, कुलुस्सियों 1:11। मैं आज उसमें से बता रहा हूं, तो आप एक बार उसको पढ़ने की कोशिश करें। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार हाँ, प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। यहाँ तक आज का विषय यहाँ पर देखिए, पौलुस का प्रार्थना का तीसरा विषय है कि परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाए मेरे विश्वासी। परमेश्वर के महिमा के अनुसार, परमेश्वर की महिमा की शक्ति के अनुसार। ये महिमा की शक्ति क्या है? डायरेक्टली ये पूछे तो मैं कहूँगा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। परमेश्वर की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से, सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाए। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जिसके लिए पौलुस प्रार्थना करते हैं, प्रभु कुलुस्सी कलीसिया में पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ प्रकट हो जाए। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के लिए फलदायक रहे? क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा जाने और बुद्धि और ज्ञान का आत्मा आपको मिल जाए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के महिमा की शक्ति प्राप्त करें, उस सामर्थ को प्राप्त करें? परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। और कितना सामर्थ देगा? जितना आप आज इच्छा करोगे परमेश्वर उसके अनुसार आपको ज्ञान देगा। वचन में लिखा है, जब ज्ञान के बिना लोग के पास मर्यादा नहीं होते, नाश हो जाते हैं। मैं सोचता हूं दुनिया का ज्ञान हमारे पास है, पर यीशु मसीह के बारे में जो ज्ञान और समझ जितना प्राप्त करोगे, आप खुद कहेंगे परमेश्वर आपके जो सामर्थ्य ना मुझ में दे दो। जब प्रभु के पास कोई आते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा उनको दान के रूप में देते हैं, और वो पवित्र आत्मा यहाँ तक पेंतेकोस्त के दिन में खुदा के लोगों ने इंतजार किया, सामर्थ पाया, और उसके बाद वो प्रचार करना शुरू कर दिया। हजारों लोग विश्वास में आया। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ का रिजल्ट है। तो यदि ऐसा है तो पौलुस ये प्रार्थना करते, परमेश्वर कुलुस्सी कलीसिया में महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ से बलवंत होते जाओ। मेरे ख्याल में आज हमें भी यही प्रार्थना करना चाहिए, तेरे सामर्थ के द्वारा। वो सामर्थ जो महिमा का सामर्थ, लोगों को चोरी करने का भी सामर्थ हो जाते हैं, बीड़ी पीने का भी सामर्थ होता है, शराब पीने का भी होता है, अरे हर प्रकार का सामर्थ है। पर जो विश्वासी आपको यीशु मसीह का ज्ञान उसका समझ आ जाए तो पवित्र आत्मा आपको अपने सामर्थ से भरना शुरू कर देगा। सारे अच्छे गुण परमेश्वर आपको देगा। प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया, दुनिया के अंत तक तुम मेरी गवाह होगे। मैं चाहता हूं कि एक वचन आप पढ़े, इफिसियों 3:16 वचन। इफिसियों 3:16। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। देखिए परमेश्वर के महिमा के, अजी यहाँ पे लिखा परमेश्वर के महिमा के धन। परमेश्वर के महिमा का धन है ना, पवित्र आत्मा का सामर्थ है। परमेश्वर के महिमा के धन के अनुसार, आगे बढ़िए।
धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा में होकर तुम्हारे अंदरी भीतरी मनुष्य तो बलवंत होते जाए। आज तुम्हारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके सामर्थ में मैं बलवंत होते जाना चाहता हूं। जब आपने सामर्थ पाया शुरू में, जब मसीह में आया, खत्म नहीं हुआ। वहां से यह बल दिन प्रतिदिन हमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा प्राप्त करने की आवश्यकता है। और वो सामर्थ बाइबल में 2 जगह पर मैंने पढ़ के सुनाया, महिमा का सामर्थ। महिमा, उसमें महिमा है। उसमें महिमा इसलिए जितना ज्यादा आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलता है, महिमा महिमा दिखेगा। सुबह बिस्तर से उठेगा, कोई खुशखबरी आपके पास आएगा। यदि कोई दुख का खबर भी आ जाता है, शाम होने के पहले उस दुख को परमेश्वर खुशी में बदल देगा, क्योंकि महिमा का सामर्थ काम करते हैं। जब घुटने में होता है, महिमा का सामर्थ काम करता है। तो इसलिए पौलुस कहता है, मेरे विश्वासी परमेश्वर के सामर्थ में बलवंत होकर बढ़ते जाए। उस वचन दोबारा पढ़िए, 3 का, इफिसियों 3 का 16। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके परमेश्वर उन्हें ये दान दे। उन्हें ये दान दे, कौन सा दान देना है? कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य, उसकी आत्मा से, पवित्र आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ पाकर बलवंत हो भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ पाकर बलवंत हो जाए। आगे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी। शायद ये शब्द आप पढ़ नहीं रहे। मे गॉड ऑफ होप, सॉरी उसका अगला वचन ही है, ठीक है। यहाँ पर इतना ही है कि भीतरी मनुष्य तो बल पाए। आपको पता है 2 मनुष्य है, एक तो मेरा हाथ पैर, मेरा शरीर, एक आप मुझे देखता है, पर भीतरी मनुष्य जो मेरे अंदर, जो मैं हूं, जो मेरी आत्मा है, जो मेरे, यदि मैं कमजोर विश्वासी है तो एक अगला मनुष्य है। ये शरीर देखकर लगता नहीं है कि मैं कमजोर हूं, पर यदि मैं विश्वास में, प्रार्थना में कमजोर है तो मेरी भीतरी मनुष्य तो कमजोर है। आपके शरीर जितना भी मोटा हो, आप एकदम उदास निराश हो जाएंगे। क्यों? आप इतना मोटा तकड़ा है, क्यों आप निराश उदास होते हैं? देखिए, रोमे में एक और वचन है, वो भी पढ़ लीजिए, और 15 का 3, रोमियो 15 का 3, रोमियो 15 का 3। क्योंकि मसीही ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है 15 का 13, सॉरी 15 का 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम विश्वास करने, परमेश्वर, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, परमेश्वर जो आशा का दाता है। आप बोलेंगे परमेश्वर जो आशा का दाता है, ठीक है, आशा देने वाला, ठीक है, तमाम प्रकार के निराश को तोड़कर हमें आशा में बना के रखने वाला। हाँ जी, आगे बढ़िए। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति, देखिए, विश्वास, शांति और आनंद में परिपूर्ण करे। जब आपके अंदर प्रभु आ जाता है, आपका जो अंदरी मनुष्यत्व, आपका जो असली जो व्यक्ति है, जो अंदर है, वो बल पाते हैं, तो आप उस विश्वास और आशा आपके अंदर काम करते जो मसीह में है, चाहे आंधी तूफान आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, आप निराश नहीं होते हैं। देखिए, जब से आप मसीह में आए, आपके अंदर आनंद है कि नहीं?
जब से आप मसीह में आया, आपके अंदर शांति है कि नहीं? है। तो वो शांति और आनंद ये कब नष्ट होता है? आप मोटा तकड़ा हो सकता है, फिर भी आपके मन में शांति नहीं। पैसा आपके पास हो सकता है, फिर भी आपके पास आनंद नहीं। ये जो असली आनंद और शांति, ये अंदरी मनुष्य जो है, आपका शरीर नहीं है, और आपका अंदर जो व्यक्तित्व है, उसके लिए पौलुस कहते हैं इनर मैन, जो अंदर का मनुष्य, उसमें प्रभु की शांति का अनुभव प्रकट होगा। देखिए, जब आपके घर में बीमारी आती है, कौन रोता है? आपका इनर मन, अंदर का जो मनुष्यत्व है, जो आप जो है, वो रो रहा है, आपके शरीर नहीं रो रहे। ठीक है, आपके पास कोई विपत्ति आ गई, चर्च में तो आ सकते हैं, पर तो चेहरे में कोई खुशी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आप निर्बल हो गए मन में। शरीर में तो ठीक है, 80 किलो का है, पर मन से आप उदास है। तो इसलिए दो व्यक्तित्व, एक तो हमारे शरीर का, और दूसरा हमारे अंदर जो व्यक्तित्व है, वो निराश उदास हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है, चाहता है कि हमारी अंदरी व्यक्तित्व, ठीक है, यदि मैं लक्ष्मी का नाम लूं, लक्ष्मी नौकरी मिली है तो उसी में ही आनंदित रहेगा, ये कोई बात नहीं है। प्रभु आपके अंदर है, सैलरी कम भी मिले तो भी आपका चेहरा बहुत खुश है। पहले आप अफ्रीकन लोग रहते थे, लोग कहते हैं ये काले हैं पर चेहरा बहुत मुस्कुराते हमेशा। ये इनका आनंद का क्या कारण है? जब मसीह अंदर है ना, चाहे पैसा ना भी हो, पता है मेरा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है, लिखा है ना, आशा का परमेश्वर। वो आशा का परमेश्वर मेरे लिए प्रोवाइड करेगा, मेरे लिए काम करेगा। मेरे शरीर बीमार है तो भी मेरी शांति खत्म नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। तुमने उस पर विश्वास किया और आशा किया, मेरा दिल उदास नहीं हो सकता। यदि वचन में लिखा है, यदि आप खुश है तो आप गीत गा लो, यदि आप उदास है तो दुआ करो। आप दुआ करके उठेंगे, उसी वक्त आपके लिए कोई सिग्नल मिलेगा, आपके परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आपकी कोई जरूरत है, आपने दुआ कर दिया, आपके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर जो आपका जो स्वभाव है, आपका जीवन है, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा और कहेगा तुमने सही प्रार्थना किया, तुम्हारे लिए मिलेगा उत्तर। तब से लेकर आपका चेहरा बदल जाते हैं। तो पौलुस कहता है, प्रभु ये जो कुलुसी कलीसिया के विश्वासी का जो अंदरी मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व बल से बल प्राप्त करे, सामर्थ प्राप्त करे और बढ़ते जाने पाए, ये उनका तीसरा प्रार्थना विषय है। देखिए, जब इस्राएल के पहले राजा शाऊल को परमेश्वर ने निकाल दिया क्योंकि उसने गलत किया, तो फिर परमेश्वर ने बाद में दाऊद को राजा बनाया। अब दाऊद तो जंगल में भेड़ बकरी को चरा रहे थे, ठीक है, पढ़ने का समय नहीं है। पहला शमूएल 16 में लिखा हुआ है, अभी मत देखिए, पहला शमूएल 16 में है। तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इनकार कर दिया, उसको निकाल दिया। उस स्थान पर ईशाई का पुत्र में से एक राजा बनेगा। और शमूएल जाता है अभिषेक का तेल लेकर। जब जाता है तो सबसे पहले ईशाई ने शिमे को लेके आया, बड़े पुत्रों को लेके आया। हाँ, ये तो स्मार्ट है, इसको अभिषेक करो। तो शमूएल से परमेश्वर कहता है, तू चेहरा ना देखना, तू उनके बाहरी खूबसूरती को ना देखना, तू उनके किसी भी क्वालिटी को ना देखना। परमेश्वर कहता, मैं इंसान बाहर को देखते हैं, मैं दिल के अंदर को देखते हैं। उसे कहते हैं इनर मैन। आपके भीतरी मनुष्यत्व में जो गुण आपके अंदर है वो परमेश्वर देखता है। आपको मैं देखता हूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आपके भीतरी मनुष्यत्व उदास है या नहीं है,
कई बार चेहरे में प्रकट होता है। परमेश्वर ने शामूएल से कहा, जैसे ईसाई वो कहते मेरा बड़ा बेटा योग्य है राजा बनने के लिए, शामूएल भी देखता है बड़े बेटे को, पर शामूएल उनको अभिषेक करने के लिए कदम बढ़ाने के पहले परमेश्वर ने ना, जैसे तू देखते ना, तुम इंसान तो चेहरा देखते हैं, पर परमेश्वर में उनके हृदय को देखता है। आज आपके हृदय को देखकर परमेश्वर आपके लिए कहेगा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इनके अंदर विश्वास भरपूरी से है, इनका चेहरा उदास नहीं है, ये निराश नहीं है। दो चीज शैतान हमसे निकाल देते हैं, एक तो आनंद, दूसरा शांति। ये दो चीज हमारे जीवन से निकाल देते हैं किसी भी संदर्भ में। पर तो हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होने के लिए पौलुस जब दुआ करते हैं, हमें प्रार्थना में वचन में बढ़ते जाएंगे तो खुदा का ज्ञान और समझ हमारे अंदर आएगा। चाहे आंधी तूफान भी आ जाए, चाहे बड़े से बड़ी बीमारी आ जाए, हम उदास नहीं हो सकता, क्योंकि जो आशा का परमेश्वर ने मेरे हृदय को पॉजिटिवली बनाया है, मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे घर मिल जाएगा, खुदा ने मुझे कहा है। मैं इन दिनों में एक बहन को जानता हूं जो खुदा में सोगी, पर उनका ये था, जिद था कि वो दवाई नहीं खाएगी। हमने बहुत बार कहा कि आप दवाई खाओ, पर वो खाती नहीं। इतना ज्यादा बीमार हो गया, घर वाले सब परेशान हो गया, कहा कि आप दवाई खाओ, अब तो तुम्हारी शरीर में बल नहीं है, तुम तो मरने की तरफ जा रही है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, तू दवाई खाओ, दवाई खाना पाप नहीं है। फिर भी वो कहती है, नहीं मैं दवाई नहीं खाऊंगी। उसका चेहरा देखना, कभी भी उसके चेहरे में उदासी नहीं था, उसके चेहरे में कभी भी कोई निराश नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ही मनुष्यत्व आशा का परमेश्वर के द्वारा ये विश्वास रखा कि मेरा परमेश्वर मुझे जिंदा रखेगा, यदि ना भी रखेगा। हालेलुया। शंद्रक मेशक अबेदनगो ने जिनको आग के भट्टी में डाला, तो ये कहता है हमारा परमेश्वर इस आग से हमें बचाएगा, यदि ना भी बचाएगा। हालेलुया। हमें उदासी नहीं है। वो लोग अंदर ही मनुष्यत्व को बल दे दिया, सामर्थ दे दिया। आप और मैं छोटी सी बीमारी में फोन कर देते, जी मरने वाला है, खत्म हो गया जी, कर लो दुआ पास्टर जी। क्यों अपने खुदा पर विश्वास नहीं कर सकते हैं? क्यों आप उदास निराश होते हैं? परमेश्वर के दास पौलुस कहता है कुलुसी कलीसिया के अंदर परमेश्वर आनंद कभी कम ना हो जाए, शांति कभी कम ना हो जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूं, उनके भीतरी मनुष्यत्व बल से बल प्राप्त करे, प्रभु के सामर्थ में आगे बढ़ते जाए। जिस बहन के बारे में मैंने कहा बीमारी के हालात में वो बहुत सीरियस हो गया, और घर वाले मुझे बुलाया और कहा प्लीज आप इनको थोड़ा समझा दो। और अस्पताल में जाने के पहले मैंने जाकर के उनको बताया दवाई खाना पाप नहीं है, आप अभी दवाई खाओ, क्योंकि आपने अपने विश्वास को पूरा कर दिया, आपने दवाई नहीं खाया, परमेश्वर आपके साथ है। मेरा विश्वास है आप ठीक हो जाएंगे। पर कम से कम जो घर वाले रो रहे हैं, आप दवाई ना खा रहे हैं इस कारण से, प्लीज उनको खुश करने के लिए आप दवाई खाओ। आपके विश्वास के द्वारा आपने दवाई नहीं खाया, ठीक है, खुदा ने आपको ग्रहण कर दिया, पर तो कम से कम ये जो आपके घर में बाकी लोग हैं, इतना अंदर के मनुष्य तो उनका बलवंत नहीं है, प्लीज उनको भी निराश मत करो, दवाई खाओ। उसने दवाई नहीं खाया। आखिर जब वो बिल्कुल हार गई, मंजे पर ही बाथरूम करना पड़ रहे हैं, इच्छा नहीं था, ठीक है आपकी मर्जी है, हॉस्पिटल ले जाना ले जाओ। हॉस्पिटल में 2 दिन रहा, तीसरे दिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दुनिया को छोड़कर जाने के पहले मुझे अंदर बुलाया, मेरे मुझसे कहा इमरजेंसी वार्ड है, हर बंदा नहीं जा सकते हैं। मैं अंदर जाके दुआ किया, मैंने दुआ किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारी चली जाए, ये बहन ठीक हो जाए और कल ही वापस अपने घर में खुशी से आने पाए।
तो वो क्या कह रही है, पास्टर जी आपने जो बोला आमेन आमेन ऐसा ही होगा। जबकि शी वाज सिंगिंग, यानी अब डूबती जा रही है, उस वक्त उनका हार्ट काम नहीं कर रहे, किडनी काम नहीं कर रही है, ब्लड प्रेशर इतना ऊपर नीचे हो गया, डॉक्टरों को पता तो चल ही गया। जब मैं अंदर गया, इनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं, इनके चेहरे पर कोई प्रकार का दुख नहीं। जब मैंने प्रार्थना किया, उन्होंने कहा पास्टर जी जैसे आपने कहा मैं भी वही विश्वास करती हूं, मैं भी ठीक होकर वापस आऊंगी, ये उसने कहा। और जैसे जैसे समय बीत गई, और वो बहन जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो खुद नर्स थी, और इस कारण से डॉक्टर जो दवाई देते हैं या ट्रिप देते हैं, उनको पता कौन सी दवाई है, उनको पता है मैं कितना सीरियस हूं। अब उसके बाद ऑक्सीजन लगाया तो उस बहन नर्स है, उनको पता है इसका अर्थ क्या होता है। सारी चीज को समझ में आने के बाद भी उसका चेहरा देखना, बिल्कुल ही मौत का डर नहीं है, बिल्कुल ही किसी प्रकार का उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं है। जब आत्मा में बल पाएंगे, शैतान आपके आनंद को और आपके शांति को चुरा नहीं सकता है। आपके मैरिज में कुछ भी कभी भी हो सकता है, पर शैतान आपके अंदर के शांति को भंग करेगा यदि विश्वास में, पवित्र आत्मा में आप बढ़ेंगे नहीं। तो आज शाम पौलुस ने जो प्रार्थना की, हम भी प्रार्थना करें, प्रभु मैं ज्ञान में बढ़ना चाहता हूं और मैं प्रभु के सामर्थ में बढ़ना चाहता हूं। मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। विश्वास के कारण से शांति का परमेश्वर तुम्हारे आनंद को, शांति को बरकरार रखे। मैं यही समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, यही प्रार्थना करें। परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, और मुझे मेरे अंदर भीतरी मनुष्यत्व को और बल दे और सामर्थ दे। विश्वासी, जब आपने मसीह में आया आपके पास बहुत सामर्थ थी, उस सामर्थ में बढ़ते जाओ, प्रभु को जानो, उसके वचन पढ़ो, उसके संगति में बढ़ो। आज शाम को मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्यत्व बल से बल प्राप्त करते जाए, मरते समय भी हंस हंस करके अपने जान दे, जाते समय भी मौत का भय के बिना चले जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। मैं जीवित रहूंगा तो भी हालेलुया, मैं चले जाता हूं तो भी हालेलुया, क्योंकि मेरे भीतरी मनुष्यत्व मुझे आशा दिया है। वो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।